नमस्कार दोस्तों, अगर आप चार्ट्स ओपन करते हो और आपको सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल्स दिखाई देती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बिगनर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को रट लेते हैं, डोजी, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इनगल्फिंग, लेकिन फिर भी लॉस करते हैं कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न्स के नाम याद रखते हैं लेकिन उसके पीछे की स्टोरी नहीं समझते हैं। आज मैं आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट्स में बायर्स और सेलर्स के बीच में कैंडल क्या स्टोरी बता रही है। और बिलीव मी, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो चार्ट देखने का आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। वेलकम बैक टू द FNS स्पॉट बाय आदित्य। ये हमारे बिगनर टू ट्रेडर सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ट्स रीडिंग की फाउंडेशन को, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और जो पैटर्न्स आज हम सीखेंगे वो पैटर्न्स आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हर जगह, यहाँ तक कि इवन ऑन द क्रिप्टोज ऑल्सो। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि हर कैंडल में हमें सिर्फ 4 चीज़ें पता चलती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली रेड कैंडल बनेगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या मार्केट में सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल देख कर ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल का कलर नहीं देखते, वो देखते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच बैटल कौन जीत रहा है, और वही हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है। सबसे पहला पैटर्न है डोजी। डोजी में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, यानी कि मार्केट ने मूव तो किया लेकिन एंड में बायर्स और सेलर्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ पे आ गए। सिंपल लैंग्वेज में डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल। मार्केट कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग कहते हैं कि डोजी का मतलब रिवर्सल। नहीं, हर डोजी का मतलब रिवर्सल नहीं होता है। अगर डोजी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनती है तब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए पैटर्न से ज़्यादा उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम आपको शो करते हैं कि डोजी यहाँ पर 1 नंबर पे 2 नंबर पे बनी, 1 और 2 नंबर के बाद हमारे यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर डोजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के आसपास अगर डोजी बनेगी तो वहाँ पर हमारा पैटर्न चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब बात करते हैं हैमर कैंडल की। हैमर में छोटी सी बॉडी होती है और नीचे एक लंबी विग होती है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश करने का ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने एग्रेसिवली बाइंग की उसके बाद और मार्केट को वापस से क्लोज कर दिया ग्रीन में, यानी कि बायर्स ने कमबैक किया। इसलिए हैमर को एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो सपोर्ट एरिया के पास या डिमांड जोन के पास होती है। अगर मार्केट के बीच में रैंडम कोई हैमर बनता है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। शूटिंग स्टार हैमर का जस्ट अपोजिट एक छोटा सा बॉडी होता है और ऊपर एक लंबी विग होती है। स्टोरी यह है कि बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश करने का ट्राई किया, लेकिन सेलर्स ने उस मूवमेंट को रिजेक्ट कर दिया और प्राइस को नीचे ले आए, यानी सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस जोन के पास बनती है तो चांसेस ये है कि हमारी मार्केट रिवर्स होगी और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। शूटिंग स्टार एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ये क्लियर एग्जाम्पल नहीं है। जस्ट एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक कैंडल ने रिवर्स लिया, ऊपर बाइंग आई, लेकिन बाइंग को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाए। उसके बाद सेलर्स हावी हो गए और डाउन साइड के लिए हमारी मार्केट चली गई। ये एक शूटिंग स्टार का एग्जांपल 0 नंबर पे जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बुलिश इनगल्फिंग पे। ये 2 कैंडल के पैटर्न होते हैं। पहली कैंडल बेरिश होती है, दूसरी कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है कि प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। इसका मतलब बायर्स ने एग्रेसिवली मार्केट में एंटर हुए हैं और सेलर्स को ओवर पावर किया है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट के पास दिखे तो ये एक पावरफुल बुलिश रिवर्सल हो सकता है। बात करते हैं बेरिश इनगल्फिंग की। बेरिश इनगल्फिंग एग्जैक्टली अपोजिट होती है बुलिश इनगल्फिंग की, यानी कि पहली कैंडल बुलिश होती है, दूसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश होती है और प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेती है, यानी सेलर्स ने बायर्स का कंट्रोल छीन लिया है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन के पास दिखे तो मार्केट वीकनेस शो कर रहा है, यानी कि मॉर्निंग स्टार एक्चुअली 3 कैंडल्स पैटर्न होता है। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश होती है, दूसरी कैंडल स्मॉल इनडिसीजन कैंडल हो सकती है, तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। स्टोरी यह है कि पहले सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, फिर मार्केट अनश्योर हुआ और बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। ये जैसे कि हम आपको मॉर्निंग स्टार का एक एग्जांपल शो करते हैं कि ये देखिए आप 3rd नंबर पे जो आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे एक कैंडल फर्स्ट हमारी बेरिश है, देन उसके बाद छोटी सी इनडिसीजन कैंडल 2 बनी है यहाँ पे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद हमारी मार्केट ने पूरी तरह से रिवर्सल दिया और बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में मार्केट चली गई, लगातार कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स। उसके बाद इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार का जस्ट अपोजिट है। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, फिर इंडिसीजन कैंडल आती है और फिर एक बेरिश कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग, यानी कि पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, मोमेंटम स्लो हुआ और फिर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। ये पैटर्न रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होते हैं और वहाँ से हमारा रिवर्सल प्लान हो सकता है डाउनवर्ड के लिए।
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैटर्न कहाँ पर हमारा एक्चुअली यूजफुल होता है। पैटर्न हमेशा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन के पास ही यूजफुल होगा, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। अगर बीच मिडिल ऑफ द ट्रेंड के बीच में बनता है पैटर्न तो कोई भी यूज का नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस एकदम ना के बराबर हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, ट्रेंड लाइन्स के पास बनना चाहिए, डिमांड सप्लाई जोन्स जो होते हैं वहाँ पर हमारे पैटर्न शो होना चाहिए, और मूविंग एवरेजेस के पास भी शो कर सकता है। ठीक है, वहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा। एक और बात है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं यहाँ पर कि एवरी डोजी मीन्स इमीडिएट रिवर्सल, कि हर एक डोजी का मतलब है कि इमीडिएट उसके बाद रिवर्सल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैटर्न से अगर बीच में बताया आपको कि पैटर्न के बीच में अगर बनता है तो कोई बात नहीं है, डोजी का इंपॉर्टेंस ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बनता है तो डोजी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हैमर हमेशा बाई सिग्नल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैमर बाई सिग्नल तब है जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास होगा, और वन कैंडल प्रेडिक्ट द मार्केट मूवमेंट, ऐसा भी नहीं है। एक कैंडल कभी मार्केट का मूवमेंट डिसाइड नहीं कर सकती है, हमको अगली कैंडल पे ध्यान देना पड़ेगा और ट्रेंड को ही फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेंड के डायरेक्शन में, कॉन्टेक्स्ट में ही आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मोस्ट बिगनर करते क्या हैं। चार्ट्स खोला, हैमर देखा, बाय किया, डोजी देखा, ट्रेड ले लिया, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न तभी पावरफुल होते हैं जब वो इंपॉर्टेंस एरिया जोन के पास बनते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, 4 जोन्स हैं आपके। ठीक है, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखिएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को ही ट्रेड करते हैं, ट्रेंड को ही ट्रेड करते हैं। आज हमने सीखा डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, हर पैटर्न ट्रेड करने लायक नहीं होता है। पैटर्न की लोकेशन प्लस कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द ट्रेडिंग, क्योंकि एक ही पैटर्न डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग रखता है। मेरा नाम है आदित्य कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।